हेलो फ्रेंड्स, पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है हैकिंग। हैकिंग क्या है और इथिकल हैकिंग क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, आप अच्छे ढंग से इस टॉपिक को कवर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक से ये जान जाएंगे कि हैकिंग क्या होती है, हैकर किस प्रकार सिस्टम को हैक करते हैं और इथिकल हैकिंग क्या होती है। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है हैकिंग और इथिकल हैकिंग। सबसे पहले हम जानेंगे हैकिंग क्या होता है। हैकिंग का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम में से कमजोरी को ढूंढ निकालना, फिर उसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उस कंप्यूटर के मालिक को ब्लैकमेल करना। हैकिंग का मतलब आपने समझ लिया कि हैकिंग क्या होता है। अर्थात हैकिंग सिंपल शब्दों में कहें हम तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हमारे डेटा हैं उनको निकाल लेना, निकालने के बाद उसका फ़ायदा उठाना और जो मालिक है उसको ब्लैकमेल करना। ब्लैकमेल इस तरीके से आप कर सकते हैं, सपोज दैट कि हम किसी के सिस्टम में उसका आईडी पासवर्ड चुरा लेते हैं, उसका डेटा चुरा लेते हैं, फिर हम मालिक से कांटेक्ट करते हैं कि हमने आपका पूरा सिस्टम हैक कर लिया है। अगर आप अपने सिस्टम को सेव करना चाहते हैं, डेटा सुरक्षित चाहते हैं, तो मुझे इतना पेमेंट चाहिए। इसी तरीके से हैकर हैकिंग करते हैं। हैकिंग में यूजुअली किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करना होता है, यानी अनाधिकृत तरीके से किसी भी सिस्टम में प्रवेश करना, किसी थर्ड पार्टी के सिस्टम में प्रवेश करना, उसका डेटा चुराना, ये कहलाता है हैकिंग। आई थिंक आपने समझ लिया होगा। हैकिंग मीन्स अनाधिकृत तरीके से डेटा को चुराना। अब आता है व्हाट इज इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग क्या है? देखिए, हैकिंग और इथिकल हैकिंग में डिफरेंस है, आप ध्यान से समझिएगा कि इथिकल हैकिंग होता क्या है। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट जो कि खुद हैकिंग करता है उसे इथिकल हैकिंग कहते हैं। इथिकल हैकिंग वही करता है जो कंप्यूटर में बहुत स्किल्ड होता है, एक्सपर्ट होता है, और वो किसी भी जानकारी को, और वो जानकारी यूजफुल हो, ऐसी जानकारी और मालिक की जानकारी में हो, अर्थात वो कोई मिसलीडिंग का काम नहीं करता, वो बता के हैक करता है आपके सिस्टम को। इसको बोलते हैं इथिकल हैकिंग। अर्थात बिना जानकारी के किसी भी डेटा को चुराना हैकिंग हो गया, और जानकारी देकर डेटा का यूज करना ये आपका इथिकल हैकिंग कहलाता है। आई थिंक गाइज आपने समझ लिया होगा कि हैकिंग और इथिकल हैकिंग में क्या डिफरेंस है। अब हम चलते हैं रीजन, यानी क्या रीजन है इथिकल हैकिंग का, कैसे सिस्टम ऑपरेट करते हैं, वो कैसे डिजाइन किए जाते हैं, और वो कभी कभी सिस्टम में सिक्योरिटी स्ट्रेंथ को परखने के लिए भी हैकिंग का यूज करते हैं। जो इथिकल हैकर होते हैं उनका काम होता है डेटा को सही तरीके से यूज करना, ना कि मिस यूज करना। अब यहाँ पे इथिकल हैकर जो होते हैं वो बता के ये सारा काम करते हैं, और इसलिए यूज करते हैं ताकि वो जान सकें कि सिस्टम की सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ कितनी है, क्या डेटा को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्या डेटा का मिसयूज कर सकते हैं, या कितना हमारा सिस्टम सुरक्षित है। इन सब की जानकारी के लिए और कैसे ये कोडिंग डिजाइन की गई है, इनका पता लगाने के लिए इथिकल हैकर ये यूज करते हैं। चलते हैं, पहला हमारा है वेबसाइट हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग, ईमेल हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग और कंप्यूटर हैकिंग। जी हाँ गाइज, ये आपने जाना, वेबसाइट हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग, ईमेल हैकिंग, इथिकल हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग, इतने प्रकार के ये हैकिंग होते हैं। जो हैकर्स होते हैं वो वेबसाइट भी हैक कर सकते हैं, वो नेटवर्क भी हैक कर सकते हैं, वो ईमेल भी आपका हैक कर सकते हैं, और पासवर्ड भी हैक कर सकते हैं, और पूरा कंप्यूटर सिस्टम भी हैक कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने सिस्टम को रखना है, बहुत ही स्ट्रेंथफुल पासवर्ड लगा के रखना है ताकि कोई भी हैकर उन तक पहुंच ना सके, वो अटैक ना कर सके। अब आते हैं हैकर कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे हैकर हैं, टाइप ऑफ हैकर में पहला है ब्लैक हैट हैकर, दूसरा है वाइट हैट हैकर, तीसरा है ग्रे हैट हैकर, चौथा है मिसलेनियस हैकर, रेड हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, इलाइट हैकर, स्क्रिप्ट किडी, और हमारा न्यूफाइट और हैक्टिविस्ट। इतने प्रकार के ये हमारे हैकर होते हैं। ये हैकर अपने अलग अलग मकसद को पूरा करने के लिए सिस्टम को हैक करते हैं। आपने जान लिया होगा कि हैकर्स कितने टाइप के होते हैं। अब हम चलते हैं कुछ बेस्ट इथिकल हैकर इंडिया के कौन कौन से हैं और वो
काफ़ी माने जाने हैकर में आते हैं, उनके नाम हम जान लेते हैं। ये भारतीय हैकर हैं जो इथिकल हैकर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें है राहुल त्यागी पहले नंबर पे, इसके बाद अंकित फाटिया है, देन हमारा कृष्णीत अरोरा है, और मैनन शाह हैं, वैदेही सचिन हैं, साहिल खान हैं। ये इतने लोग हमारे बेस्ट हैकर आते हैं और इंडियन बेस्ट हैकर में ये जाने जाते हैं। ये थे हमारे सबसे बेस्ट हैकर के नाम। अब हम चलते हैं इथिकल हैकिंग से लाभ क्या है। जी हाँ गाइज, ये प्रश्न भी उठता है कि इथिकल हैकिंग आखिर लोग करते हैं तो इनसे क्या लाभ होता है। हैकिंग तो एक मिस यूज है, वो गलत तरीका है, लेकिन इथिकल हैकिंग का यूज जो होता है वो जानकारी को लेने के लिए, और सही जानकारी को लेने के लिए, सिस्टम की स्ट्रेंथ को जानने के लिए, कोडिंग को जानने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये सही होता है। अब इनसे लाभ क्या होता है, ये पहला हमारा है लाभ, इससे आप अपने लॉस्ट इंफॉर्मेशन को रिकवर कर सकते हैं। अगर आप इथिकल हैकिंग का कोर्स कर देते हैं, इथिकल हैकिंग आप सीख लेते हैं, तो आप ये जान सकते हैं कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हो गई है, गायब सूचना को हम रिकवर कैसे करें। स्पेशली जब आप अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं तो उस समय हमें बहुत नीड होती है कि हाउ टू रिकवर पासवर्ड, हाउ टू रिकवर डेटा, तो इनको इथिकल हैकर ही कर सकता है। देन दूसरा हमारा आता है, इससे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम किसी कंप्यूटर या नेटवर्क सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ की जांच कर सकते हैं। यानी जो पेनिट्रेशन हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस होता है ये जान सकते हैं, और कंप्यूटर या नेटवर्क की सिक्योरिटी कितनी स्ट्रेंथ है इनकी जांच करने के लिए भी हम इथिकल हैकिंग का यूज करते हैं। देन हमारा फोर्थ नंबर आता है, इससे हम सिक्योरिटी ब्रीचेज को रोकने के लिए एडिक्वेट प्रिवेंटेटिव मीजर्स ले सकते हैं। अगर हम ये जान जाते हैं कि इसमें किस तरीके से मीजर्स या जो हमारे प्रिवेंटेटिव मीजर्स होते हैं इनका पर्याप्त यूज कैसे किया जाए ताकि हम सिक्योरिटी को अच्छे ढंग से कर सकें और इनसिक्योर हमारा सिस्टम ना रहे, इसके लिए भी हम इथिकल हैकिंग का यूज करते हैं। देन पांचवा हमारा आता है, इसको सीखने के बाद हम कंप्यूटर में जो भी मैलिशियस हैकर आते हैं उनसे हम बच सकते हैं। यानी मैलिशियस हैकर्स फ्रॉड ना कर सके, हमारे सिस्टम में उनकी एंट्री ना हो सके, उनको रोकने के लिए, उनको ब्लॉक करने के लिए हमें इथिकल हैकिंग सीखना पड़ता है। तो इथिकल हैकिंग बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसको करने के बाद हम जो भी हमारे अटैकर हैकर हैं इनसे हम अपने सिस्टम को सेफ रख सकते हैं, और इनका यूज हम कंपनियों में भी एज ए जॉब करके अन्य लोगों को भी मदद कर सकते हैं बाई कंपनी। चलते हैं हमने नेक्स्ट हमारा है डिसएडवांटेज ऑफ इथिकल हैकिंग। जहां एक तरफ इथिकल हैकिंग का फायदा है वहीं दूसरी तरफ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है यानी नुकसान क्या है? पहला है, सबसे पहले ये कि इथिकल हैकिंग सीखने पर लोग पैसों के लालच में गलत काम कर लेते हैं। इथिकल हैकिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, करियर के लिए है, लेकिन अगर इसका मिसयूज ना किया जाए तो। अब मिसयूज में यही पहला है ऑप्शन कि लोग इसका मिसयूज ना करें तो ये सबसे बढ़िया है, अदरवाइज ये डिसएडवांटेज में आता है। दूसरा है, इससे हम किसी के सिस्टम पर अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करके उनके प्राइवेट इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। अब अगर कोई ट्रस्ट करता है और आपने उसका सिस्टम ले लिया तो आप भी उसके सिस्टम को मिसयूज ना करें, अदरवाइज आप जो है अनट्रस्टी बन सकते हैं। इसलिए आप किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को करने के लिए या प्राइवेट डेटा चुराने से बचें, ये अनैतिक होगा। नेक्स्ट तीसरा हमारा आता है, इससे हम प्राइवेसी वायोलेशन भी कर सकते हैं। अगर किसी का डेटा प्राइवेट डेटा है हम उसको चुरा सकते हैं, उसको हम वायरल कर सकते हैं, क्योंकि इथिकल हैकर को वो सारी जानकारियां हो जाती हैं कि किसी भी थर्ड पार्टी के सिस्टम से डेटा को कैसे हैक किया जाए, कैसे निकाला जाए, तो ये भी डिसएडवांटेज में आता है। चौथा हमारा है, यदि हम इसका उल्टा इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। ओवरऑल देखें तो जहां इथिकल हैकिंग से हमें फ़ायदे हैं, वहीं अगर हम इनका मिसयूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक भी है। अतः इथिकल हैकिंग का हमको राइट यूज करना है, हमको सही यूज करना है। गलत दिशा में हम इसका यूज करेंगे तो वो खतरे में पड़ सकता है। अब इथिकल हैकिंग का पर्पज क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य है, पहला, कई लोग दूसरों को अपने हैकिंग नॉलेज शो ऑफ करने के लिए भी करते हैं,
दूसरा है कुछ लोग केवल मनोरंजन के लिए करते हैं। तीसरा है ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कंपनी के सिक्योरिटी को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। और फोर्थ हमारा है कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के सिक्योरिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो जो इथिकल हैकिंग का कोर्स करता है उनका मेन उद्देश्य, मेन पर्पज यही होता है कि इनको सीखने के बाद हम कंपनी में एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर या कंप्लायंस पोस्ट पे काम कर सकते हैं, ताकि हम कंपनी में जो भी अगर कोई बग उठता है, कोई भी अगर हैकर अटैक करता है तो तुरंत उनको हम रिपेयर कर सकें, उनको हम दुरुस्त कर सकें। और कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क और सिक्योरिटी की जांच करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो ये था इसका पर्पज। आई थिंक दोस्तों आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा हैकिंग और इथिकल हैकिंग क्या होती है, हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं, हैकिंग कितने प्रकार की होती है। अब हमें ज़रूरत है अच्छे ढंग से अपने सिस्टम को प्राइवेसी में रखें। हम अपना आईडी पासवर्ड किसी अननोन पर्सन को ना शेयर करें, हम किसी अननोन सॉफ्टवेयर को ना ओपन करें, अननोन वेब को ना ओपन करें। इससे हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा सिस्टम भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इस डिजिटल एज में जहां बहुत सारे टेक्नोलॉजी से फ़ायदे हैं वही नुकसान भी हो रहे हैं। उम्मीद है आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर जल्द ही नई टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।